उत्तर प्रदेश सरकार स्वास्थ्य व्यवस्था के बेहतर होने के चाहे लाख वादे करे, लेकिन हकीकत की पोल खुली जाती है। ऐसा ही एक मामला बरेली के जिला अस्पताल से सामने आया है, जहां से मंगलवार सुबह 11 बजे एक मरीज के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, जो करीब 4 घंटे लेट दोपहर 3 बजे मौके पर पहुंची। उसमें भी एम्बुलेंस की हालत ऐसी जिसे खुद इलाज की जरूरत थी। खटारा एम्बुलेंस में कोई भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं था, जिसको लेकर जिला अस्पताल में तीमारदार ने जमकर हंगामा किया, जिसके बाद सीएमओ बलबीर सिंह ने सभी 102 और 108 एम्बुलेंस की फिटनेस की 2 दिनों में जांच कराने का आश्वासन दिया है। दरअसल मामला इज्जत नगर थाना क्षेत्र में महानगर कॉलोनी का है, जहां की रहने वाली सुषमा के 70 वर्षीय भाई की तबीयत पिछले कई दिनों से खराब चल रही है, जिसको लेकर सुषमा कई दिनों से 108 एम्बुलेंस को कॉल कर रही थी, लेकिन कॉल नहीं लगा। आखिर मंगलवार सुबह 11 बजे कॉल लगा तो उन्होंने एम्बुलेंस को मौके पर बुलाया, जो करीब 4 घंटे देरी से दोपहर 3 बजे उनके घर पहुंची, जिसकी हालत देखकर मरीज के परिजनों के होश उड़ गए, क्योंकि एम्बुलेंस में ना तो ऑक्सीजन सिलेंडर था और ना ही कोई अन्य सुविधा उपलब्ध थी। जिसके बाद जिला अस्पताल पहुंचने पर सुषमा ने कबाड़ा एम्बुलेंस को लेकर जमकर हंगामा किया और खरी खोटी भी सुनाई। इस दौरान एम्बुलेंस के मैनेजर ने यह तक कह दिया कि अच्छी व्यवस्था चाहिए तो मरीज को प्राइवेट अस्पताल में ले जाते। तीमारदार सुषमा का कहना है कि जब इसको लेकर एम्बुलेंस के मैनेजर से बात की गई तो उन्होंने उल्टा सीधा बोलकर बात को टाल दिया और कहा कि जल्द ही यह एम्बुलेंस बदल दी जाएगी। फिलहाल यह पूरा मामला मीडिया में आने के बाद यूपी सरकार की बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के दावों की पोल खुलने के साथ फजीहत मची हुई है। वहीं सीएमओ का इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है, आप भी सुनिए। एम्बुलेंस के बारे में पहले बताऊंगी। एम्बुलेंस कम, कबाड़ खाना ज्यादा था। ना उसमें ऑक्सीजन, ना उसमें कोई फैसिलिटीज, ना कोई उसमें बैठने का, सोने का। जैसे एक कहना नहीं चाहिए गलत बात कि किसी गलत व्यक्ति को गलत जगह ले जाते हैं, उससे भी बदतर जगह बनी हुई थी, उससे बेकार जगह बनी थी। ना एसी काम कर रहा था, टूटी गाड़ी थी। जब ड्राइवर भाई से बात करी गई तो उनकी मैंने रिकॉर्डिंग करी है, उनकी वीडियो बनाई है। उन्होंने कहा हमने अपने अधिकारी को बहुत बार कहा है। तो मैंने कहा आपके अधिकारी का नाम क्या? उन्होंने कहा सुमित। यहाँ पर जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए तो मैंने सुमित जी को बुलाया, पूछ के कि कौन है। उन्होंने कहा खड़े हैं। मैंने बुलाया, मैं कहा सुमित जी ये ऐसा कह रहे हैं और आपके अंडर में ये गाड़ी है और खचाड़ा गाड़ी है, क्या सीरियस पेशेंट ऐसी खचाड़ा गाड़ी में आते हैं? ये आम मुद्दा है, आम जनता का मुद्दा है, आम मरीज का। क्यों? कोविड-19 इतना भयंकर चल रहा है, कोरोना, तो क्या ये इन्फेक्शन नहीं हो जाएगा? इस गाड़ी में ना सैनिटाइजर, ना कोई फैसिलिटी, ना चादर, ना मतलब कुछ कहने चाहिए। कबाड़ी से भी बदतर गाड़ी थी, ऑक्सीजन नहीं, जो चीज होनी चाहिए। तो हमें तो डर लग रहा था कि अरे कोविड से मैं अपने भाई को इतना बचा रही हूँ कि नहीं 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 भाई, क्या कोई भी मेरा कोई पेशेंट होगा मुझे उसके लिए होगा कि नहीं कहीं उसको कुछ, इसमें तो ना होते हो जाएगा इस गाड़ी में। उसके बाद जब सुमित जी से बात की, उन्होंने पल्ला झाड़ दिया। हम क्या करें, हमने तो सरकार को लिख के भेजा है इस गाड़ी के बारे में। अरे तो लिख के भेजा तो भेजो मत गाड़ी, यहाँ कंडेम कर दो, क्यों भेज रहे हो? मैं इसकी चिकित्सा विभाग की मानती हूँ, उन अधिकारियों की मानती हूँ जिसके अंडर में गाड़ी है। मैं सरकार की भी मानती हूँ। क्यों? सरकार जो कहती है क्यों नहीं एक्शन फौरन लेती है ऐसे लोगों पे? ऐसे लोगों पर तुरंत एक्शन होना चाहिए कि आप अगर गलत कर रहे हैं तो आप किस चीज के लिए अपॉइंट हैं। आप यहाँ पर जिस कुर्सी में, उस कुर्सी का मिसयूज ना हो, ये आपको ध्यान रखना, ना कि ड्राइवर को। ड्राइवर पल्ला झाड़ देते हैं कह के कि वो जाने, अधिकारी जाने। अधिकारी से बात करो, वो कहता मेरा ऊपर का अधिकारी जाने। सुमित जी ने यही कहा। बाद में सुमित जी ने कहा आप प्राइवेट हॉस्पिटल क्यों नहीं चली गई? तो मैंने उनसे कहा अगर प्राइवेट की इतनी क्षमता होती तो हम यहाँ आते क्यों? और फिर सरकारी अस्पताल जनता के लिए बने, क्यों ना आए? क्यों ना आए? तो यहाँ पर आने के बाद हमने पहले सोचा हम वापस चले जाएं, लेकिन क्योंकि भाई की हालत इतनी सीरियस है, मेरी मजबूरी है यहाँ पर लाके उनका दिखाना। मेरा अंदर से अभी भी नहीं मन कर रहा है, खुश नहीं हूँ यहाँ के, क्योंकि यहाँ आगे जब इतना रवैया, शुरुआत में आगे रवैया क्या होगा मुझे नहीं पता। तो एम्बुलेंस से लेके, यहाँ के लोगों से लेके, कुछ सब नहीं, कुछ क्षणिक गिनती वाले लोग ऐसे हैं जो लापरवाह हैं, जो अपना कोई जिम्मा ठीक से नहीं संभालना चाहते। तो मेरी मीडिया बंधु के थ्रू, आपके थ्रू ये इल्तजा है, आप प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि ये जो हमारे साथ हुआ है ये किसी भी पेशेंट या किसी भी गरीब या किसी भी अमीर के साथ ना हो जो यहाँ पर आए। मेरी आपसे ये प्रार्थना है और ये आवाज मुख्यमंत्री के कानों तक जानी चाहिए और उन्हें पता चलना चाहिए कि आप कहते हैं यहाँ आपका क्या अमल होता है। तो आपने आज संज्ञान में लाया तो मैं इसकी जानकारी करके पूरी जांच करूंगा और जो दोषी उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर एम्बुलेंस टाइम से नहीं आई तो मैं एम्बुलेंस के जो प्रबंधक बने उनसे बात करेंगे
उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो उसका कहना ये भी कि एम्बुलेंस में ना ऑक्सीजन थी ना कोई बम था, किस चीज़ को लेकर कोई सारे 108 102 सबकी हम चेकिंग 2 दिन के अंदर करा लेता हूँ, और जो अभी होंगे जो सही करा लेते हैं उनको करा दी जाएगी। सर वहीं कचाड़ा एम्बुलेंस चल रही है, उनको लेकर क्या कार्रवाई की इनकी फिटनेस के बारे में हम लोग इसकी जांच कर लेंगे एक सप्ताह के अंदर। अगर फिटनेस ठीक नहीं तो उनको सही कराया जाएगा।